नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जायसवाल। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 12वीं पास के लिए बिहार पुलिस में निकली भर्ती, जाने कितनी मिलेगी सैलरी और कौन कर सकता है अप्लाई। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल बिहार पुलिस में भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगर आप बिहार पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो इसके लिए जल्द आवेदन कर दें। इस पोस्ट के लिए 12वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए आवेदन प्रक्रिया जानते हैं। जिंदा होगी मिथिला की यह नदियां, सरकार ने दिए करोड़ों रुपए, पढ़ी पूरी खबर। प्रगति यात्रा पर निकले सीएम नीतीश कुमार के एक भागीरथ प्रयास की चर्चा खूब हो रही है। कारण यह है कि उन्होंने मिथिला की पुरानी नदियों की फिर से जिंदा करने की कोशिश की है। दरभंगा के पुरानी कमला नदी, जीवछ नदी, पुरानी कमलाधार को फिर से जिंदा करने की बिहार सरकार की योजना से दरभंगा के सदर प्रखंड बेनीपुर, बेरोल बहेड़ी, कुशेश्वर स्थान, पूर्वी और दक्षिणी सहित बहादुरपुर प्रखंड के हजारों किसानों को खेत की सिंचाई के लिए फायदा होगा। इसके निर्माण के लिए काफी दिनों से जनप्रतिनिधियों के पास इलाके के लोग गुहार लगा रहे हैं। अब इसके पुनर्जीवित करने की घोषणा से इलाके के लोगों में भी खुशी का माहौल है। सरकारी अफसरों और कर्मचारियों की संपत्ति को लेकर बड़ा आदेश, 12 फरवरी तक करना होगा ये काम। प्रदेश सरकार के मंत्रियों की संपत्ति घोषणा के बाद अब सरकारी विभागों में काम करने वाले पदाधिकारी कर्मचारियों की सूची विभाग की वेबसाइट पर अपलोड होगी। इस आदेश के दायरे में भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा के साथ ही अन्य तमाम सेवा के बिहार में प्रतिनियुक्ति और बिहार में कार्यरत पदाधिकारी कर्मचारी आएंगे। बिहार की अनामिका ने कुंभ ध्वज लेकर 13,000 फुट से लगाई छलांग, बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। महाकुंभ 2025 के बीच बिहार की एक जांबाज बेटी ने दुनिया भर में अपना परचम लहराया है। जहानाबाद जिले की रहने वाली अनामिका शर्मा ने महाकुंभ का झंडा लेकर 13,000 फीट से छलांग लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। अनामिका ने प्रयागराज में आयोजित भव्य महाकुंभ में पूरे विश्व को आने का अनोखा निमंत्रण दिया है। सोशल मीडिया पर इसकी खूब तारीफ हो रही है। इससे पहले भी अनामिका के नाम कई कीर्तिमान दर्ज है। वह 2024 में अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी है। बिहार में आपातकालीन सेवाओं से जुड़ेंगे निजी एम्बुलेंस, सरकारी फिक्स करेगी रेट। बिहार में सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए आपातकालीन सेवा डायल 102 से राज्य भर की निजी एम्बुलेंस भी जुड़ेगी। राज्य सरकार ने तत्काल पीड़ितों को सहायता पहुंचाने के लिए सभी एम्बुलेंसों की मैपिंग 102 से कराने का फैसला लिया है। इसके तहत सरकारी एम्बुलेंसों के साथ ही सभी निजी एम्बुलेंस भी आपातकालीन सेवा के माध्यम से उपलब्ध होंगी। दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध होने से उनके जीवन की रक्षा संभव हो पाएगी और मौतों की संख्या में कमी आएगी। राज्य में सरकारी एम्बुलेंस की सेवा निःशुल्क उपलब्ध है। वहीं निजी एम्बुलेंसों को आपातकालीन सेवा में शामिल किए जाने पर सरकार की ओर से भुगतान किया जाएगा। इसके पहले इसकी दर तय की जाएगी। वर्तमान में आपातकालीन नंबर डायल 102 से सिर्फ सरकारी एम्बुलेंस ही जुड़ी है। बिहार में 68,000 से अधिक शिक्षकों की नौकरी पर संकट, सैलरी की भी होगी रिकवर। बिहार में 68,000 से अधिक शिक्षकों की नौकरी खतरे में है। ये सभी शिक्षक दूसरे राज्यों के रहने वाले हैं। दूसरे राज्य के प्रमाण पत्र के आधार पर न केवल बिहार में शिक्षक बने हैं बल्कि आरक्षण का भी लाभ उठाया है। इनमें सबसे अधिक 24,000 शिक्षक बीपीएससी परीक्षा देकर बहाल हुए हैं। अब शिक्षा विभाग 68,000 से अधिक अध्यापकों के प्रमाण पत्रों की जांच करेगा।
पटना में चलेंगे 3 कलर के ऑटो, रंग से ही पता चलेगा इलाका, जाने पुलिस का BGY प्लान। बिहार की राजधानी पटना में जाम से छुटकारा पाने के लिए ऑटो और ई रिक्शा के लिए नया सिस्टम आ रहा है। इसको लेकर शहर को 3 जोन में बांटा गया है और हर जोन के लिए ऑटो की संख्या भी तय की गई है। अस्पताल और परीक्षा केंद्र जैसी जगहों के लिए फ्री जोन परमिट भी दिए जाएंगे। माना जा रहा है कि इसमें सड़कों पर कम गाड़ियां होगी और ट्रैफिक जाम से भी राहत मिलेगी। पटना में बढ़ते ट्रैफिक जाम को देखते हुए प्रशासन ने ऑटो और ई रिक्शा के परिचालन के लिए नया प्लान तैयार किया है। इसके तहत शहर को 3 जोन पीला, हरा और नीला में बांटा गया है। हर जोन में एक निश्चित संख्या में ही ऑटो चल सकेंगे। इसके अलावा कुछ ऑटो को फ्री जोन परमिट भी दिए जाएंगे, जिससे वे किसी भी जोन में आ जा सकेंगे। ये परमिट अस्पताल, परीक्षा केंद्र और आपातकालीन सेवाओं के लिए होंगे। भरी सभा में IAS सिद्धार्थ पर क्यों बिगड़ गए सीएम नीतीश, बोले कुछ नहीं जानते हैं आप। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान खुटोना प्रखंड के दुर्गी पट्टी में जीविका दीदियों से संवाद कर रहे थे। इसी दौरान एक जीविका दीदी सीएम को दुपट्टा देने के लिए आवाज लगा रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे थे। वे इधर उधर नजर घूमते दिखे, लेकिन जीविका दीदी का भेंट नहीं लिया। जमीन मालिकों के सामने मुश्किल, खतियान के लिए महीनों से लगा रहे चक्कर। शाहबाद में भोजपुर, रोहतास और कैमूर जिले के रेत कई माह से आरा जिला मुख्यालय स्थित जिला अभिलेखागार से खतियान की नकल लेने के लिए चक्कर लगा रहे हैं। इसके बाद भी उन्हें खतियान का नकल नहीं मिल रहा है। कई ऐसे भी हैं जिन्हें मुश्किल से किसी प्रकार मिल रहा है, तो कई प्रकार की परेशानियों का सामना करने के बाद इधर कई लोग नियमों की जानकारी नहीं रहने के कारण भी बेवजह कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा भी अधूरी जानकारी दिए जाने के कारण सासाराम और कैमूर जिला से आए रेतों को काफी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। पटना समेत कई जिलों में पप्पू यादव के समर्थकों ने क्या बवाल, समस्तीपुर में ट्रेन रोकी। कैमूर जिले के भभुआ एकता चौक पर BPSC अभ्यर्थियों के समर्थन में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के कार्यकर्ताओं ने बिहार बंद को लेकर प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक रामचंद्र यादव ने बताया कि यह पूरे बिहार की लड़ाई है, जो किसान के घर से, गरीब के घर से, दलित के घर से, सभी घर के हजारों की संख्या में छात्र 25 दिन से लगातार पटना में धरने पर बैठे हुए हैं। मगर यह गूंगी बहरी सरकार उन छात्रों को अपराधी, आतंकवादी एवं नक्सल समझ रही है। बिहार में अब खेला नहीं मेला होगा। एनडीए की बैठक में इंडिया पर निशाना, आरजेडी की स्थिति पर कसा तंज। बिहार की राजनीतिक हलचल के बीच राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने आगामी विधानसभा चुनाव 2025 के लिए कमर कस ली है। मुजफ्फरपुर में आयोजित एनडीए की बैठक में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड समेत अन्य घटक दलों ने यह साफ कर दिया कि अब राज्य की राजनीति में खेला नहीं बल्कि मेला होगा। बैठक में नेताओं ने इंडिया गठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल पर तीखे हमले किए। कनखनी के बावजूद बिहार के 35 जिलों में स्कूल खुले, जानिए मौसम का हाल। बिहार में ठंड से लोगों का हाल बेहाल है। कई जिलों में रोज सुबह सुबह घना कोहरा देखने को मिल रहा है। रविवार रात में गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना समेत कई जिलों में हल्की बारिश हुई। इससे कनकनी काफी बढ़ गई। ऐसे में केवल पटना, सीवान और समस्तीपुर छोड़कर लगभग सभी प्रमुख शहरों में बच्चों के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। आज सुबह कई अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजा तो कई ने घर में रहकर पढ़ाई करने की बात कही। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या केवल पटना, सीवान और समस्तीपुर को छोड़कर अन्य 35 जिलों में ठंड नहीं पड़ रही है? क्या अन्य जिलों के हुक्मरानों को बच्चों की सेहत की परवाह नहीं है? मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, बेतिया, मोतिहारी समेत कई जिलों के अभिभावकों ने एक स्वर में कहा कि ठंड में बच्चों को स्कूल भेजना सेहत के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। जानिए कैसे सायरन ने बचा लिए लाखों रुपए। पटना में एटीएम से कैश उड़ाने आया था बदमाश।
पटना में पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम को तोड़कर चोरी की कोशिश हुई है। हालांकि समय रहते सायरन बज गया और बदमाश फरार हो गया। अगर समय पर सायरन नहीं बजता तो लाखों रुपए गायब हो जाते। दानापुर थाना क्षेत्र के मैनपुरा इलाके का है। रविवार की मध्य रात्रि को बदमाश उज्जवल समाल फाइनेंस स्थित पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम सेंटर में पहुंचा। पहले उसने मशीन को खोलकर कैश निकालने की कोशिश की, लेकिन विफल हो गया। इसके बाद उसने एटीएम को उखाड़ने की भी कोशिश करने लगा। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।